नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 8 मार्च 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो 67th बीपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल डटे रहना है। अब यहाँ से झुकना नहीं है पुष्पाराज की तरह, क्योंकि देखिए बीपीएससी में करंट अफेयर्स जो है वो 30 to 35 पूछेगा। जी हाँ, प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पूछेगा बीपीएससी। तो बिल्कुल इसमें डटे रहना है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना ही जाना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC has issued notice to Bihar government in regarding of which of the following issues? NHRC ने बिहार सरकार को किस संबंध में नोटिस जारी किया है? तो NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये बिहार सरकार को वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। NHRC ने ये कहा है कि वो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मालूम चला है कि बिहार की जो ग्राउंड वाटर है, बिहार की जो ग्राउंड वाटर है ना, वो एक्चुअली हो चुकी है पॉल्यूटेड। जी हाँ, ये पॉल्यूटेड हो चुकी है और बिहार सरकार इसके लिए क्या कर रही है, लोगों को शुद्ध पानी, अच्छे प्योर पानी पहुंचाने के लिए, पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए क्या सुविधा करी है, इन सब चीज़ों पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने रिपोर्ट मांगी है बिहार सरकार से। ठीक है, बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये कह रही है कि बिहार की जो ग्राउंड वाटर है ना, उसमें आर्सेनिक पाया जा रहा है, फ्लोराइड पाया जा रहा है काफ़ी मात्रा में। बहुत से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम है। आयरन पाया जा रहा है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं ग्राउंड वाटर में, जो कि एक बहुत ही डेंजरस है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। यहाँ तक कि ये भी पता चला है कि बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में से 31 डिस्ट्रिक्ट का जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड है। NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, किसी आर्टिकल में शामिल नहीं है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है NHRC, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 में। और स्टैट्यूटरी बॉडी है एक्चुअली। NHRC का हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। और इसके प्रेजेंट में हेड कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है NHRC का? अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द स्टेट लेवल पोस्ट टिकट एग्जीबिशन बिहार डिजीपैक्स 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? राज्य स्तरीय पोस्ट टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजीपैक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है पटना में, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस एग्जीबिशन का यानी बिहार डिजीपैक्स 2022 का एक थीम भी रखा गया था, और ये थीम क्या था? इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, ये था थीम। और इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किसने किया था? तो बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, इन्होंने ही किया था इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन। तो कल्चरल हेरिटेज रिमाइंड्स मी द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इज़ देयर एनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन बिहार? तो जी हाँ, एक तो है बोध गया का बुद्धिस्ट मंदिर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। और दूसरा आपको मिलेगा नालंदा
यूनिवर्सिटी का जो रिमेंस है, ठीक है। एक फ़िलहाल नालंदा यूनिवर्सिटी न्यू ओपन किया गया है, वो नहीं, इसका जो रिमेंस है, जो खंडहर अब रह चुका है नालंदा यूनिवर्सिटी, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में एडेड हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है। तो भारत का पहला यानी इंडिजिनस पहला फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा एनजी, HANSANG। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और हंसा एनजी जो है, इसको किसने डेवलप किया है। इसको डेवलप किया है, डेवलप एंड डिज़ाइन भी किया है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ ने, ठीक है। और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ है ये CSIR एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके अंडर ही नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़ आता है, ठीक है। तो ये नाम है, ये है फ्लाइंग ट्रेनर। तो आखिर ये फ्लाई किया होगा तो कहाँ से कहाँ तक इसने फ्लाई करके ये ट्रायल किया है। तो इसको इसने फ्लाई करा है बेंगलुरु टू पुद्दुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी के नाम से हम जानते थे। बेंगलुरु टू पुदुचेरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 140 नॉटिकल माइल्स। अब बात जब पुदुचेरी की आई है तो आज हम पुदुचेरी का मैप देखेंगे। तो देखिए ये है, पहले ये फर्स्ट मैप को देखिए, ये पूरा भारत है, ठीक है। ये है अपना बिहार जहाँ से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और हम चलेंगे यहाँ से साउथ की ओर। साउथ में आपको दिखेगा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट, और वो यहाँ पे है केरल। ये देखिए मैं यहाँ से रेड लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ब्लू से। और एक स्टेट आपको दिखेगा ये वाला, ये कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। और तीसरा स्टेट मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन से। तीसरा स्टेट आप यहाँ पे देख लो, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, जी हाँ। और ये वाला तेलंगाना है और ये है आंध्र प्रदेश। अब ये तीन स्टेट को आपने देखा, इन तीन स्टेट का जूम व्यू में अब आप आ जाओ और आप अब इस वाले पिक्चर को देखो। ये केरल था, केरल में एक जगह है माहे, ठीक है। ये जो है माहे, ये डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी में। एक्चुअली में पुदुचेरी जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, और पुदुचेरी में यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो पुदुचेरी सिर्फ एक जगह ही इसका पूरा स्थान नहीं है। आप अगर मैप पे सर्च करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको दिखाएगा पुदुचेरी का मैप इस जगह पे, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। देख सकते हो एक है माहे, जो आपको केरल में एक जगह मिलेगा माहे, वो है पुदुचेरी का पार्ट। फिर यहाँ पे दो जगह है पुदुचेरी के नाम से, एक है जो यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु में, और कराईकल ये भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और फिर यानम जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो चार देख रहे हो, यानम, पुदुचेरी, कराईकल, माहे, ये चारों प्लेस को मिलाकर बनता है एक यूनियन टेरिटरी, और वो है पुदुचेरी। जी हाँ, ये एक जगह नहीं है ये स्थान, बल्कि 4 डिस्ट्रिक्ट से बना है पुदुचेरी, और चारों अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो जरा, पुदुचेरी एक नाम ही है यहाँ पे पुदुचेरी। जैसे आप देख रहे हो ना, पटना कैसे कैपिटल है बिहार का, ठीक है। तो पटना सिटी भी है और पटना डिस्ट्रिक्ट भी है।
तो यहाँ पे उसी तरह से आप देख रहे हो, ये पुदुचेरी पूरा इसका नाम है। और ये पूरा, ये कराईकल है, माहे है, या यानम है, ये चारों मिलकर बनाता है पुदुचेरी। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो ये मत समझिएगा कि पुदुचेरी सिर्फ यहीं पे है, नहीं। आंध्र प्रदेश में भी ये वाला पार्ट में है, केरल में भी ये पार्ट में है, और तमिलनाडु में 2 पार्ट में यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु हैज़ रिटन द बुक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप। तो ये जो बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसको किसने लिखा है? द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप क्या है? ये एक बायोग्राफी है उषा उथुप की। उषा उथुप कौन है? ये एक प्लेबैक सिंगर हैं। ठीक है, प्लेबैक सिंगर आपने कभी देखा होगा, ये बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती हैं, तो वही हैं उषा जी। उषा जी या उषा उथुप इन्हें कहा जाता है। तो इनकी बायोग्राफी लिखी है किसने? इसको लिखा है सृष्टि झा ने। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। एक्चुअली में इनकी जो बायोग्राफी थी पहले लिखी गई थी हिंदी में, और वो था उल्लास की नाव। और ये जो हिंदी में ये जो बुक लिखी गई थी उल्लास की नाव, इसको लिखा था विकास विकास कुमार झा ने। और इसी बुक की इंग्लिश ट्रांसलेशन है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, और विकास झा की बेटी सृष्टि झा ने इस बुक को लिखा है। एक बुक आई थी अ डेथ इन सोनागाछी। ठीक है, जो रेड लाइट एरिया है कोलकाता का, कहा जाता है कि एशियाज लार्जेस्ट एरिया रेड लाइट एरिया है, उस पर लिखा गया था। और इसको लिखा था रिजुला दास ने। फेटफुल ट्रायंगल, ये एक बुक है जिसको लिखा था तन्वी मदान ने। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, ये बुक लिखा है पूर्व आरबीआई चेयरमैन जो थे रजनीश कुमार। और एक और पूर्व विमेन आरबीआई चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? इंडोमिनेटेबल, इंडोमिटेबल। एक्चुअली आरबीआई नहीं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार, और ये पूर्व विमेन चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य। किसकी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक है, दैट इज़ माय मिस्टेक। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन होलोंगी ऑफ विच स्टेट। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण किस राज्य के होलोंगी में एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण कर रहा है? तो किस राज्य में है ये होलोंगी एयरपोर्ट? ये होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, यानी इसकी जो पावर सप्लाई होगी ऑब्वियसली ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के से किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खंडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में एक होलोंग ट्री पाई जाती है, और यही है अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने सेलिब्रेट किया अपना स्टेटहुड डे 20 फ़रवरी को। नेक्स्ट,
संजीव कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। संजीव कपूर को किसके CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? जेट एयरवेज के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा IPL 2022। निम्नलिखित में से कौन सा टाटा IPL 2022 का आधिकारिक भागीदार बन गया है? तो टाटा IPL, पहली बात तो इस बार जो 2022 का IPL होगा उसमें वीवो नहीं टाइटल स्पॉन्सर्ड होगा। वीवो जो हमेशा होता था वो इस बार नहीं होगा। इस बार टाटा स्पॉन्सर्ड टीम होगा, टाइटल स्पॉन्सर्ड। तो इसलिए अब यहाँ पे वीवो IPL नहीं बोला जा रहा है बल्कि टाटा IPL बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा IPL का ऑफिशियल पार्टनर यहाँ पे पूछा जा रहा है, वो कौन सा है? तो ये है रुपे। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। रुपे को किसने डेवलप किया है? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जैसे US का वीज़ा कार्ड हो गया, US का मास्टर कार्ड हो गया, ठीक है, उसी तरह से ये भारत का अपना है रुपे कार्ड। ठीक है, यह है भारत का इंडिजिनसली रुपे कार्ड। बात IPL की करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार 2 नई टीमें शामिल हो रही हैं। टोटल 10 टीम्स इस बार खेलेगी। 26 मार्च से ये IPL इस बार शुरू होने वाला है और इसमें 2 नई टीमें जुड़ने वाली है। एक तो है लखनऊ सुपर जायंट, इसके कैप्टन होंगे KL राहुल। और दूसरी है गुजरात टाइटंस, इसके कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। ठीक है, फिर गुजरात टाइटंस वो पहला ऐसा IPL टीम हुआ या पहला ऐसा स्पोर्ट्स टीम कह सकते हैं जिसने अपना लोगो लॉन्च किया है मेटावर्स में। मेटावर्स क्या है? ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो इसमें अपना लोगो लॉन्च करने वाला गुजरात टाइटंस पहला ऐसा बन चुका है। ठीक है, उसके बाद एक IPL का टीम है CSK, चेन्नई सुपर किंग, जिसको के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी। ये चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये पहला ऐसा स्पोर्ट्स टीम बन चुका है जो डिक्लेयर कर दिया गया है यूनिकॉर्न। ठीक है, और यूनिकॉर्न उसको कहते हैं जिसका है 1 बिलियन से ज़्यादा जिसका वैल्यू हो जाए जिस कंपनी का। हर साल आपको मालूम होगा IPL का ऑक्शन होता है, नीलामी होती है प्लेयर्स की, कौन प्लेयर किस टीम में जाएगी और उसको कितने पे किए जाएंगे। इस ऑक्शन में बिहार से 5 प्लेयर सेलेक्ट हो चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा है ईशान किशन, ये पटना के हैं। ठीक है, और आजकल इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी अच्छा खेलते हैं ईशान किशन। और ईशान किशन इस बार 2022 का जो IPL ऑक्शन रहा उसमें सबसे ज़्यादा पे किए जाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। करीबन इन्हें 16 करोड़ में परचेज़ किया गया है। मुंबई इंडियंस के लिए ये खेलेंगे। IPL जो है इसको गवर्न कौन करता है? BCCI, ये भारत का गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट के लिए। BCCI ने कहा है कि हम विमेन IPL भी शुरू करेंगे। ठीक है, विमेन के लिए IPL भी हम शुरू करने वाले हैं और ये कब शुरू करेंगे? 2023 से, 2023 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। और BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। रुड़की जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो रुड़की जल सम्मेलन यानी रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, इसकी जो इनॉग्रेशन है उसको किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ये हैं जल शक्ति मिनिस्टर और ये नया मिनिस्ट्री है, ठीक है। पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी। ये इसके साथ 2019 में ही इसको लाया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये होगा कॉन्क्लेव रुड़की वाटर कॉन्क्लेव। रुड़की वाटर कॉन्क्लेव को दो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करवा रही है। वो कौन कौन सी है? जॉइंटली ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कौन कौन सी है? एक तो IIT रुड़की, ठीक है। और दूसरा कौन है? दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी। जी हाँ, ठीक है। ये दोनों मिलकर ये ऑर्गेनाइज करा रही है और ये रुड़की है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, रुड़की वाटर कॉन्क्लेव है उसका थीम भी रखा गया है, वो है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडियन एयर फोर्स के कितने कमांड्स होते हैं। तो इंडियन एयर फोर्स के 5 कमांड होते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा इंडियन आर्मी के कितने कमांड्स होते हैं, तो 7 कमांड्स होते हैं। और इंडियन नेवी के कितने कमांड्स हैं, तो 3 कमांड्स हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडियन एयर फोर्स का कमांड, यानी जहाँ पे 5 कमांड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न कमांड का बताओ कि कमांडर इन चीफ किसे बनाया गया है। तो ये हैं श्री कुमार प्रभाकरण। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? अमित देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मेला बी ऑर्गेनाइज्ड। तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मेला आयोजन किया जाना है हरियाणा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये सूरज कुंड इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट्स मेला का 35th एडिशन है और हरियाणा में है गुरुग्राम। वेल प्लान्ड एंड वेल डेवलप्ड सिटी है गुरुग्राम में आपको मिलेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर। गुरुग्राम में बनने जा रहा है भारत का पहला हेली हब और इंडियाज़ लार्जेस्ट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? वो भी गुरुग्राम में ही इनॉग्रेट किया गया है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये इसको डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला OECM साइट, ठीक है। कौन सा? OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो OECM साइट डिक्लेयर किया गया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। और ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में। काला रामचंद्रन, ये बन गई हैं गुरुग्राम की पहली विमेन पुलिस कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सरसाइज वायु शक्ति इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयर फोर्स एवरी 3 years एट विच प्लेस। तो भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किस स्थान पे किया जाता है, यानी किस स्थान पे किया जाएगा। तो वायु शक्ति जो है यह इंडियन एयर फोर्स जो है हर 3 साल पे करती है ये एक्सरसाइज, और इस बार ये किया जाना है जैसलमेर में। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। जैसलमेर में पोखरन रेंज है, ठीक है, यहीं पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा, और ये वही प्लेस है जहाँ पर भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट हुआ था। जैसलमेर राजस्थान में है, और यहीं पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था सर्द हवा। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, रविचंद्रन अश्विन या फिर आर अश्विन हैज़ बिकम्स इंडियाज सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन टेस्ट आफ्टर होम। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, किसके बाद। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टेस्ट में हैं अनिल कुंबले। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब दूसरे बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने 435 टेस्ट विकेट लिए हैं। सो दिस वॉज द टुडेज करेंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।